28 अगस्त से विक्रमशिला सेतु पर एक बार फिर से परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। दरअसल टूटे हुए हिस्से व क्षतिग्रस्त हिस्से पर जो है अब सुपर और सब स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य शुरू होगा। हरियाणा के पंचकुला में निर्माण कार्य अभी सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का जारी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न होगी? जब विक्रमशिला सेतु का स्लैब टूटकर गंगा नदी में समाया था, 1.5 महीने तक यातायात पूरी तरह से बंद था। नाव और जहाज के सहारे लोग गंगा पार का सफर कर पा रहे थे, लेकिन परेशानियां लोगों की दोगुनी हो गई थी। अब परेशानियां कहीं ना कहीं 4 गुना और बढ़ जाएगी, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वैकल्पिक मार्ग की चर्चा अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार के द्वारा नहीं की गई है। वैकल्पिक मार्ग या तो नाव सेवा या जहाज सेवा, जो अभी फिलहाल जलस्तर बढ़ने की वजह से पूरी तरह से बंद है। तो जब यहाँ से बेली ब्रिज को हटा दिया जाएगा तो आखिरकार किस तरह से लोग गंगा पार का सफर करेंगे? क्योंकि ये जो 3 महीने का वक्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस 3 महीने में कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार हैं। दीपावली है, छठ पूजा है और दुर्गा पूजा है। ऐसे में कई हजार लोग जो होंगे ये इस पुल के माध्यम से गंगा पार, जो नवगछिया और सीमांचल का इलाका है, वहाँ का सफर तय करेंगे। तो जब सरकार ने अभी तक वैकल्पिक मार्ग नहीं सोचा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को यह जरूर डर सता रहा है कि किस तरह से वो इस 3 महीने के दौरान जो है विक्रमशिला सेतु का इस्तेमाल नहीं करने के बाद नवगछिया की ओर, जो है सीमांचल की ओर, किस तरह से पहुँच पाएंगे। फिलहाल जो जानकारी दी गई है वो ये जानकारी है कि जो मुंगेर का रास्ता है, श्री कृष्ण सेतु है, उसी रास्ते का इस्तेमाल, उसी पुल का इस्तेमाल करके लोग जो है गंगा पार का सफर कर पाएंगे। लेकिन जो रास्ता 10 किलोमीटर में तय होता है, वो रास्ता 100 किलोमीटर में लोगों को तय करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पिछले दिनों भागलपुर पहुंचे थे जो प्रभारी मंत्री है भागलपुर के, नीतीश मिश्रा, उन्होंने यह जानकारी दी थी कि अभी हमने इस विषय पर चर्चा नहीं की है। जो पथ निर्माण मंत्री हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और लोगों को परेशानी ना हो आवागमन में, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जल्द से जल्द कोई निर्णय ले लेंगे। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि नाव और जहाज का परिचालन गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से बंद रहेगा तो लोग किस तरह से सफर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण विषय जरूर है, लेकिन फिलहाल हम पथ निर्माण मंत्री और जो बिहार सरकार है उनसे चर्चा करने के बाद ही इस विषय पर आगे की जानकारी लोगों को दे पाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नीतीश मिश्रा, जो प्रभारी मंत्री है भागलपुर के, हम आपको सुनाते हैं। अरे भाई, कुछ सुझाव है, पर क्या जानना है उस पे सर? यही जानना है कि सर क्या पुल बंद होने के बाद फेरी सर्विस शुरू होगी, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी सर? नहीं, हमको लगता है ये इंजीनियर शैलेंद्र जी से भी मैं बात कर लूँगा, और मुझको लगता है कल वो थे ही, और पूरी सरकार गंभीरता पूर्वक इस विषय पर सोच रही है। और मुझको लगता है जस्ट जो थोड़ी सी असुविधा हुई है लोगों को, स्वयं भी उधर से आया हूँ, उसका निराकरण की दिशा में हम लोग काम करते हैं। और मेरी जहाँ पर आवश्यकता होगी तो पथ निर्माण विभाग से भी समन्वय स्थापित करके इन विषयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। नाव और मोटर बोट पे प्रतिबंध है, परेशानी तो होगी लोगों को। नहीं, ये विषय आपने ठीक कहा, इसको हम जिला प्रशासन से भी बात कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या डुएबल है, अभी मेरा तुरंत कहना उचित नहीं है। विषय को ठीक से समझ लेते हैं और मुझको लगता है लोकहित में जो भी होगा वो सरकार वो निर्णय लेगी। ठीक। तो आपने सुना कि नीतीश मिश्रा ने साफ तौर पे कहा कि अभी फिलहाल कोई जानकारी हम आपसे साझा करने के लिए सहमत नहीं है, क्योंकि अभी हमारी बातचीत जो है पथ निर्माण मंत्री से नहीं हो पाई है। लेकिन अब दिन काफ़ी कम बचे हैं, महज 2 हफ्ते से कम समय बचा है, जब विक्रमशिला सेतु पर जो 4 बेली ब्रिज का निर्माण हुआ था, उस बेली ब्रिज को खोलकर हटा दिया जाएगा। यहाँ पर जो परमानेंट स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर है उसे रखने की तैयारी की जाएगी। ऐसे में आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अभी 1 वे की व्यवस्था किस तरह से चल रही है। और 25 अगस्त को जो है BRO की टीम, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, वो भागलपुर पहुँचने वाली है। और उसके बाद 28 अगस्त की रात से यहाँ पर पुल के दोनों और जो है नवगछिया की ओर और भागलपुर की ओर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और लोगों को यहाँ पर आने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे में जब लोग नहीं आएंगे, गाड़ियाँ इस पर नहीं आएगी, तो वैकल्पिक मार्ग जो हजारों गाड़ियाँ आपको नजर आ रही होगी कि दिन भर यहाँ से जो है गुजरती है। ऐसे में इनके लिए जो वैकल्पिक मार्ग होगा वो क्या होगा, ये लोग भी जानना चाह रहे हैं। लोगों की परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। पुल बंद होगा 28 अगस्त से, अभी तक वैकल्पिक मार्ग तय नहीं हुआ है। क्या कुछ लग रहा है, कितनी परेशानी होगी? अभी तक तो जिला प्रशासन के द्वारा वैसा कोई भी व्यवस्था अभी हम लोगों को पता नहीं चला है, क्योंकि हम लोग को डेली स्कूल से आना जाना पड़ रहा है। तो हम लोग इंतजार में है कि प्रशासन इसके लिए क्या उचित व्यवस्था करती है। लग रहा है जल्द से जल्द व्यवस्था करनी चाहिए नाव। जी बिल्कुल, व्यवस्था बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अभी जलस्तर काफी बड़ा हुआ है और ऐसे समय में वैकल्पिक व्यवस्था करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। क्या नाम? लेकिन जी, मेरा नाम रत्नेश कुमार हुआ। 28 अगस्त की रात में बैरिकेडिंग होगी। 29 अगस्त से यहाँ पर
परमानेंट सुपर और सब स्ट्रक्चर का कार्य शुरू करवाया जाएगा। और जैसा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर आकर कहा था कि हम 30 नवंबर से यातायात को पुनः, जिस तरह से पहले विक्रमशिला सेतु पर गाड़ियां दौड़ती थी, चाहे वो बड़ी गाड़ियां हो या छोटी गाड़ियां हो, उस तरह से चलने लगेगी। आखिरकार यह कार्रवाई, जो काम है पुल का, यह क्या 30 नवंबर तक पूरा हो पाएगा, यह भी देखना शेष होगा। लेकिन इस जलस्तर बढ़ने के दौरान वैकल्पिक मार्ग ना होने से या वैकल्पिक मार्ग अभी तक तय ना होने से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का डर जो है अभी से सताना शुरू हो चुका है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।